हेलो बच्चों, आज मैं आपको मंजरी पुस्तक से निज भाषा उन्नति पाठ पढ़ाऊंगी। 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी। चलिए दोहा देखते हैं। पहले आप संदर्भ लिखेंगे। शब्दार्थ कैसे लिखना है वो तो आपको मालूम है, काव्य पढ़ाते जाऊंगी, बीच बीच में शब्दार्थ बताते जाऊंगी। शब्दार्थ आप किताब से लिख लीजिएगा। सब पहले आप संदर्भ लिखेंगे। निज भाषा उन्नति का प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी कक्षा 7 के निज भाषा उन्नति नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरीश जी हैं। इसमें भाषा यानी हिंदी की उन्नति करने के लिए कहा गया है। पहला दोहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कोश। कवि कहते हैं कि अपनी भाषा की उन्नति करना सभी प्रकार की उन्नति का आधार है। अपनी भाषा की उन्नति करना सभी प्रकार की उन्नति का आधार है। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा नहीं मिटती है। दूसरा है, करहु विलंब न भ्रात। भ्रात मीन्स करहु विलंब, विलंब मीन्स देर। करहु विलंब न भ्रात अब उठहु मिटावहु शूल, निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सबको मूल। कवि कहते हैं कि हे भाइयों उठो, अब देर मत करो, जाग उठो तथा अपनी आपसी कष्ट को दूर करो और अपनी भाषा की उन्नति करो। यही जीवन का प्रथम आधार होना चाहिए। करहु विलंब न भ्रात अब उठहु मिटावहु शूल, बिन निज भाषा ज्ञान करहु विलंब न भ्रात अब उठहु मिटावहु शूल, निज भाषा उन्नति करहूँ प्रथम जो सबको मूल। कहते हैं कवि कहते कि हे भाइयों उठो, अब देर मत करो, जाग उठो तथा अपना आपसी कष्ट दूर करो और अपनी भाषा की उन्नति करो। यही जीवन का प्रथम आधार होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रचलित करहूँ जहान में निज भाषा करी जत्न, राज काज दरबार में फैलावहु यह रत्न। कवि कहते हैं संसार में यत्न पूर्वक अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करो और इस भाषा रूपी रत्न को राज्य, कार्यों, दरबार और न्यायालय आदि सभी स्थानों पर पहुँचाओ, जिससे हमारी हिंदी भाषा में कार्य होने लगे। फिर से, प्रचलित करहूँ जहान, जहान मीन्स संसार। प्रचलित करहूँ जहान में निज भाषा करी जत्न, जत्न मीन्स यत्न, उपाय। राजकाज मतलब राज्य, कार्य। दरबार मीन्स दरबार और न्यायालय में फैलाओ यह रत्न, यह रत्न फैलाइए। यानी संसार में यत्नपूर्वक अपनी भाषा का प्रचार करो और इस भाषा रूपी रत्न को राज्य, कार्यों, दरबार और आदि सभी स्थानों पर पहुँचाओ, जिससे हमारी हिंदी भाषा में कार्य होने लगे। सुत सो हिय सो मीत सो भृत्यन सो दिन रात, जो भाषा मधि कीजिए निज मन की बहु बात। सुत सो तिय सो मीत सो। सुत मतलब पुत्र, तिय मतलब पत्नी, भृत्यन मीन्स नौकर और मध्य मीन्स बीच में यानी मध्य में। कवि कहते हैं कि पुत्र से, पत्नी से, मित्र से और नौकरों से रात दिन अपनी भाषा यानी हिंदी के माध्यम से मन की बात करनी चाहिए, विचार अपने व्यक्त करने चाहिए। समझ में आ गया होगा। बस अब आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।